नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। अक्टूबर माह में इस बार ग्रहों के सबसे बड़े राजा जिन पर ग्रहण लग गया था उनका परिवर्तन हो रहा है, गोचर का परिवर्तन हो रहा है। और आपको बता दें कि ग्रहण के बाद यानी किसी समस्या के बाद छूटा हुआ व्यक्ति जब वह किसी राशि में जाता है और वो अपनी नीच राशि में पहुंच जाता है, नीच स्थिति में पहुंच जाता है, तो वो क्या क्या कृत्य करता है, क्या क्या उसके द्वारा ऐसे चीज़ें उत्पन्न होती हैं जो कि उस राशि के लिए तो हानिकारक होती ही हैं, अन्य 11 राशियों के लिए भी वो चीज़ें हानिकारक साबित होने लगती हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि 17 अक्टूबर दिन गुरुवार को सूर्य का गोचर हो रहा है, वो भी तुला राशि में। समय है 7:42 सुबह। 7:42 पर दिन गुरुवार को सूर्य तुला राशि में गोचर करेंगे। अब आपको बता दें, सूर्य जब तुला राशि में जाएंगे तो सूर्य नीच स्थिति में आ जाएंगे। इधर ग्रहण से निकले और उधर नीच स्थिति में चले गए। तुला जो राशि है वो सूर्य की शत्रु राशि मानी जाती है। तुला राशि वह सूर्य की शत्रु राशि मानी जाती है। अब ऐसे में जब सूर्य शत्रु राशि में जाएंगे तो परिस्थितियां क्या बन सकती हैं। और आपको यह भी बता दें कि यह ग्रहों का परिवर्तन करवा चौथ व्रत से ठीक 3 दिन पहले हो रहा है, यानी 17 अक्टूबर को होगा और 20 को करवा चौथ है। तो जो सूर्य को प्रणाम निवेदित करते हैं, जो सूर्य की उपासना करते हैं, जो सूर्य की उपासना करते हुए अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, जो अपने पुत्रों की शिक्षा के लिए कामना करती हैं, सूर्य जैसे तेजवान पुत्र की उत्पत्ति की कामना करती हैं, थोड़ा सा समस्या का संकेत है। समस्या का संकेत आपको क्या है यह भी बताएंगे। सकारात्मक प्रभाव नहीं मिल पाएगा, सकारात्मक प्रभाव किसी भी चीज़ पर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सूर्य अपनी नीच स्थिति में चले जाएंगे। और उसका कारण यह भी बता दें कि अभी ग्रहण से निकले और नीच स्थिति में चले जाएंगे। तो आपके द्वारा कोई भी ऐसा कार्य ना किया जाए जो कि समाज में अपयश फैलाए, यानी कि आपको अपमानित होना पड़े। 12 राशियों के जातकों को बहुत ही संयम की स्थिति में रहना चाहिए। आप कोई भी सामाजिक कार्य कर रहे हो, यह ध्यान रहे कि आप आक्रामकता में कोई ऐसा निर्णय न लें कि समाज का कोई वरिष्ठ या फिर किसी भी वर्ग का व्यक्ति आकर के आपको वह कहीं न कहीं अपमानित करे। तो इसलिए बहुत ही संयमशील होना चाहिए। शारीरिक पीड़ा में कोई भी सुधार नहीं होगा। और आपको यह भी बता दें ये कब से कब तक है। 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यह रहेंगे 16 नवंबर तक। 16 नवंबर तक ऐसी स्थिति रहेगी। थोड़ा सामान्य रहने की ज़रूरत है, समझदारी से कार्य करने की ज़रूरत है। शारीरिक पीड़ा में आपको बता दें, अगर आप माइग्रेन के रोगी हैं, शिकार हैं, माइग्रेन आपको है पहले से या फिर होने के संकेत मिल रहे हैं, तो एंजाइटी माइग्रेन से थोड़ा बचें। मानसिक तनाव आप कम लें, विवादों में कम पड़ें, अनैतिक भाषी कम बने। सूर्य वैसे ही पहले ही तमाम ग्रहण से वो पीड़ित स्थिति में था और जब नीच राशि में चला जाएगा तो सकारात्मक परिणाम नहीं दे पाएगा, यानी आपके प्रभुत्व पर ठेस पहुंच सकती है। अब आपको बता दें कि 2 ऐसी चुनिंदा राशियां हैं जिन पर ये ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। अब वो 2 राशियां कौन सी हैं? पहली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि का यह सूर्य नीच राशि में जा करके कैसा परिणाम सिंह राशि वालों को दे रहा है? सबसे पहली बात तो यह मानसिक अशांति को जन्म देगा, पारिवारिक क्लेश को जन्म देगा, स्वास्थ्य में माइग्रेन के साथ साथ ब्रेन में कोई समस्या भी हो सकती है। इसलिए किसी भी प्रकार से आप कोई ऐसी चिंता की तरफ ना बढ़ें जिससे आपको दिक्कत हो। अब दूसरी राशि कौन सी है? तुला राशि है। तुला राशि में ही सूर्य जा रहे हैं नीच की स्थिति में। सूर्य कितना भी नीच स्थिति में जाएं, लेकिन सूर्य तो आग का गोला है ना, पूरे संसार को प्रकाशित करने वाला। और सूर्य शत्रु राशि में जाएगा तो कुछ न कुछ तो स्थिति गड़बड़ होगी ही होगी। तुला राशि वालों के साथ क्या घटित हो सकता है? क्लेश खूब बढ़ेगा, वाणी से तमाम प्रकार के अपशब्द निकलेंगे, तमाम ऐसे कृत्य होंगे जो बिना मतलब का ओवर कॉन्फिडेंस में आप कर लेंगे। आप यात्राओं में बिना मतलब का चले जाएंगे। मतलब कह सकते हैं कि आप उन जगहों पर पहुंच जाएंगे जहां आपका कोई कार्य नहीं है। तो इसलिए अपने निर्णयात्मक स्थिति को थोड़ा सुधारने की आवश्यकता है।
तुला राशि वाले जातक बहुत ही सावधानी से अपना कार्य करेंगे। परिवार में किसी भी प्रकार से अनैतिक वार्ता न करें। अपने वाणी पर संयम रखें, खास करके ऑफिशियल या फिर बिजनेस में अगर आप जाते हैं तो वहाँ भी वाणी पर आपको संयम रखना होगा। अब आपको बता दें उपाय क्या करना है, क्योंकि ये सब कुछ तो नकारात्मक हो रहा है, 12 राशियों पर असर डालेगा ही डालेगा, लेकिन 2 ऐसी राशियाँ हैं जिनके साथ संकटों का पहाड़ खड़ा हो रहा है। 12 राशियों के जातकों को एक उपाय करना चाहिए। उपाय क्या करना है? इस पूरे ग्रह परिवर्तन के समय से लेकर के 16 नवंबर तक के बीच में जितने शनिवार आपको पड़ें, प्रत्येक शनिवार पीपल के पत्ते की माला, लाल धागे में पीपल का पत्ता कम से कम 21 पत्ता हो, उस पे लाल पेन से राम राम लिखा हो, प्रत्येक पत्तों में कम से कम 11 बार राम राम लिख करके हनुमान जी को अगर आप समर्पित करेंगे तो यकीनन मानिए इस सूर्य के नीच राशि में प्रवेश करने से आपके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आएगी। साथ ही साथ विवादों से बच जाएंगे, आर्थिक नुकसान नहीं होगा, वाहन से कोई घटना नहीं घटेगी, आदि बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो लाभ की स्थिति में आ जाएंगी। यानी हनुमान जी महाराज सब कुछ संभाल लेंगे, उनसे बढ़ करके कुछ नहीं है। तो ऐसे में आपको यह उपाय अवश्य ही कर लेना उचित होगा। 12 राशियों के जातकों को अवश्य ही कर लेना उचित होगा। ग्रह गोचर की दुनिया में सूर्य बहुत अहम स्थिति रखता है। यह दिया गया उपाय आप अवश्य ही करें। ऐसी ही जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ एस्ट्रो तक पर बने रहें। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।